सबसे बड़ा दंगल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आज की बिग न्यूज क्या है? आज की बिग न्यूज यह है कि 5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और अब आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहला चरण होगा। तो किस तरह से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार होगा, लेकिन इस ताबड़तोड़ प्रचार के लिए पाबंदियां भी बता दी गई हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए। दूसरा चरण होगा 14 फरवरी को, तीसरा चरण 20 तारीख को, फिर उसके बाद चौथा 23 को, पांचवा चरण 27 तारीख को, छठा चरण 3 मार्च को और सातवां चरण होगा 7 मार्च को। 3 दिन बाद नतीजे आएंगे। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड की बात करें तो वहां एक ही चरण में चुनाव होने जा रहा है। 3 राज्यों में 14 फरवरी को मतदान हो रहा है, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होगा। और साथ ही जो नतीजों का ऐलान है वो आएगा 10 मार्च को। और इसके साथ ही बहुत सारे सख्त नियम कायदे भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लागू कर दिए गए हैं। 15 तारीख तक रैलियां, जनसभाएं, रोड शो, बाइक के जरिए आगे अपनी रैलियों को ले जाना, साइकिल यात्राएं निकालें, इन सब पर 15 जनवरी तक पाबंदी है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की स्थितियां बनती दिख रही हैं, मुमकिन है कि ये पाबंदियां आगे भी जारी रहें। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी तपिश बढ़ गई है। इस वक्त समाजवादी पार्टी से अमीक जमई मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमीक जमई, पाबंदियों के साथ प्रचार पसंद है? प्रीति जी, 10 मार्च को इनकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। हमें जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उनके चीजें हैं, वो हमें सब पूरे देश के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 10 मार्च योगी जी यहाँ से उनकी विदाई का दिन होगा और एक नई सरकार, समाजवादी सरकार, जो किसानों के पक्ष में खड़ी होगी, जो बेरोजगारों के साथ खड़ी होगी, जो महिलाओं के साथ खड़ी होगी। प्रीति जी, आपको हैरत होगी कि पिछले 5 सालों में हमारा उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में रेप में नंबर 2 पर और अपहरण में नंबर 1 पर। ये उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से 12-17 में 1090 जो वुमेन पावर लाइन दिया था, वुमेन पावर लाइन की जो एक रिपोर्ट आई है, आपको प्रीति जी हैरत करने वाली है कि नंबर 1 पर छेड़खानी पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया। ये सब चीजें हैं, महिलाएं, किसान, नौजवान, छात्र, ये सभी चाहते हैं कि दोबारा से एक नई समाजवादी पार्टी की सरकार आप बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा सवाल था उसके इर्द गिर्द आपने जवाब नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपसे वो सवाल पूछूंगी। लेकिन अखिलेश यादव ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद क्या कहा है, पहले वो सुनवा देती हूँ आपको। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे, उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता बन गए थे। अमीक, एक और बात अखिलेश यादव ने कही, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्चुअल रैलीज के लिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
क्या अखिलेश यादव अपने इस स्टेटमेंट के जरिए पहले ही चुनाव से पहले हार मान गए हैं? नहीं प्रीति जी, हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे। पिछले जिला पंचायत ब्लॉक के चुनाव में आपने देखा कि जीत तो समाजवादी पार्टी की हुई थी, लेकिन जिला पंचायतें जो गठित हुई वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई। अब एक सोचिए कि एक महिला फॉर्म भरने जा रही थी, जिनकी साड़ियों को जो है खींच खींच के जो है उनको वहां पे आधा नग्न किया गया। ये तो सबने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस तरह से उस समय पे उस सरकार के सामने सरेंडर किया था। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही कहना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कानून बनाए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो। विपक्ष तो मानने को तैयार है, हम लोग तो संविधान को, कानून को मानते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कोविड के समय में वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हुए, आपने देखा है कि कैसे धज्जियां वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाई हैं। बात सिर्फ इतनी है। दूसरी बात यह है कि धज्जियां उड़ाने की अभी बात आएगी तो फिर रैलियों में भीड़ आपकी भी कम नहीं थी, और कोरोना नियमों को लेकर आपने कौन से गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल निभाए हैं उस पर भी फिर बात की जानी चाहिए। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन दो और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार वेरका जी जुड़ गए हैं, पंजाब मिनिस्टर हैं, और साथ ही मेरे साथ फैजान खान बीएसपी से जुड़ गए हैं। राजकुमार वेरका जी, तैयार है वर्चुअल रैली के लिए कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, 2022 में भी सरकार बनाने की हमारी बारी है, इसलिए हमारी पूरी तैयारी है। कैसी तैयारी है, जरा बताइए। और एक बात मैं कह रहा भैया, गाइडलाइन जो इलेक्शन कमीशन की है, पहले तो मैं उसका स्वागत करता हूं। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू और अपने लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू और दूसरा चैनल के थ्रू यही प्रचार करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको कहूं, जैसे पंजाब में 15 जनवरी तक किसी तरह की भी नुक्कड़ मीटिंगें और किसी भी तरह की मीटिंग करने पे उन्होंने बैन लगाया है। कांग्रेस पार्टी जो है कोविड नियमों का पालन करेगी। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन की हदायतों का पालन करेगी। और हमारी कोशिश इस बात की होगी कि कम से कम पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, ताकि कोरोना नियम से जो है वो उसकी पालना हो सके और उसकी उल्लंघना ना हो। फैजान खान जी, आप लोग तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो कर ही नहीं रहे हैं। प्रचार तब जब मौका था तब भी नहीं, और अब तो वर्चुअल रैली हो गया। नहीं, हम तो 5 साल वर्क किए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ वर्क किए, जमीन पर या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पर? चुनाव आयोग ने भी अलाउ किया है डोर टू डोर कैंपेन के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ मिशन ली है। तो हम पूरी तैयारी के साथ हैं और जनता के साथ हम खड़े हैं और जनता हमारे साथ खड़ी है। इसलिए रैलीज की और वर्चुअल रैली उन लोगों के लिए है जो लोगों ने एग्जाम में, जैसे जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है साल भर और महीने आखिरी 1 महीने में चाहता है कि पूरा एग्जाम की तैयारी कर ले, वो पूरा नहीं कर पाता है, तो उससे घबराहट हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी पूरे 5 साल पढ़ाई किया है, तो इस एग्जाम के लिए, इस लोकतंत्र के चुनाव के त्यौहार के लिए पूरी तरीके से पहले से भी तैयार है। और हम आज मोडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। और जो भी इस कोरोना काल में प्रोटोकॉल होगा और चुनाव आयोग का जो प्रोटोकॉल होगा उसे पूरी तरीके से बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है मेरे पास, लेकिन अमीक जमाई है। अमीक जमाई, पूरे 5 साल पढ़ाई आप लोगों ने नहीं की, इसलिए ताबड़तोड़ रैलियां करनी पड़ी आप लोगों को? नहीं प्रीति जी, देखिए उत्तर प्रदेश को बनाने का, चाहे वो किसानी को सिंचाई को माफ करने का समय रहा हो, चाहे वो किसानों की ऋण माफ करने की बात रही हो, चाहे नौजवानों को, बेटियों को साइकिल और लैपटॉप देने की बात रही हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट लाने की बात रही हो, 12-17 के ही वो सारे प्रोग्राम थे। चाहे वो मेट्रो रेल का लखनऊ में और कानपुर का दौड़ना हो, ये सब समाजवादियों के समय में था। हमारे साथी प्रवक्ता फैजान जी बैठे हैं, अब इनकी पार्टी तो गए गुजरे जमाने की बात है। हमने एक कोशिश की थी बहुजन और समाजवादी एकता बनाने की, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कौन सा दबाव है इनके ऊपर कि लोगों ने सरेंडर कर दिया। नई सरकार समाजवादियों की बनने वाली है और बहुत जल्द माननीय अखिलेश यादव भी मेरे साथ अमीर जुड़ गई हैं बीजेपी से। शाजिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये बदलाव की तारीखें हैं,